प्रशांत किशोर की पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड.com है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का विधिवत स्थापना अधिवेशन पटना के वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में 2 अक्टूबर को हुआ। इसके पूर्व बहुत सारी सभाएं हुई जिसमें अल्पसंख्यकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि बिहार की जनता में प्रशांत किशोर के आने से एक अलग उमंग और उम्मीद की किरण जगी थी। किंतु स्थापना से पूर्व से ही जनसुराज के संस्थापक के कथनी और करनी में काफी अंतर आने लगा था। यही कारण था कि जनसुराज के स्थापना अधिवेशन से पूर्व ही बहुत सारे सदस्य जनसुराज छोड़ना चाहते थे, लेकिन लोगों के समझाने बुझाने के बाद मामला पार्टी के अंदर ही दबा रहा। किंतु किसी को भी अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है और अब प्रशांत किशोर का सच सबके सामने आने लगा है। पार्टी के अंदर लोगों को लगने लगा है कि प्रशांत किशोर की कथनी और करनी में काफी अंतर है। हाल ही की घटना में जनसुराज के संस्थापक सदस्य एवं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक ओएस अंबर ने जनसुराज की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस वार्ता में बताया कि जनसुराज पार्टी का संविधान पहले ही बन चुका था और आज से 2 वर्षों पूर्व से ही पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था, किंतु औपचारिक घोषणा 2 अक्टूबर को किया गया। ओएस अंबर ने बताया कि यह पार्टी वन मैन पार्टी है, इसमें किसी प्रकोष्ठ की कोई धारणा नहीं या कोई पार्टी नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट है, अर्थात प्राइवेट.com कंपनी है। यानी पहले खुद फंसो फिर दूसरों को फंसाओ। यह वन मैन डिक्टेटरशिप पार्टी है। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि यहाँ किसी भी जाति और समुदाय का नेता नहीं बन सकता। यहाँ प्रशांत किशोर द्वारा पहले से ही सब कुछ तय किया हुआ रहता है, जिसकी औपचारिकता बाद में निभाई जाती है। जैसे मनोज भारती को ना कभी पद यात्रा में देखा गया और ना ही पार्टी में, और अचानक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इसी प्रकार युवा, दलित, महिला, अल्पसंख्यक आदि समाज का एक ही अध्यक्ष होना इस बात का प्रमाण है कि जनसुराज में एकमात्र नेता प्रशांत किशोर ही है। आगे अपने बयान में ओएस अंबर ने कहा कि प्रशांत किशोर के 2 अक्टूबर के बयान व भी गांधी जयंती के दिन कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम 15 मिनट के अंदर शराब से प्रतिबंध हटा देंगे, तो इस तरह की बातें करना सही नहीं है। जनसुराज पार्टी की दिशा में नहीं चल रही है। अब जनसुराज पार्टी की दिशा में नहीं चल रही है। आप किस किस को खरीदेंगे? हम साथ चलने को आए थे, झंडा ढोने के लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। और भी संगीन होती है, तड़प है दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। ये शायर ने खुद पर लिखा था, लेकिन इस शेर को अभी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जहाँ मैं आया हूँ, उन्होंने खुद तो तड़पा, लेकिन दूसरे को भी मछली की तरह, बगैर पानी में मछली की तरह तड़पा करके छोड़ दिया है। देखिए आगे क्या होता है। तो आइए मिलते हैं उस शख्सियत से जो कुछ महीने पहले जनसुराज पार्टी में आए और आज इत्तफाकन उन्होंने घोषणा कर दिया अपने बाहर जाने का। और इसके पहले भी एक बार हुई थे, उनको हुआ, लेकिन कुछ लोगों के समझाने बुझाने पर वो रुके। इसके बावजूद आज जो ऐसे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भैया मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो आइए मिलते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए ओएस अंबर साहब से, जो रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। तो सर अवैस साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, खुशामदीद है आपका हमारे चैनल पर में। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपके बिहार दर्शन के सभी व्यूवर्स को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इस सिलसिले में था कि जनसुराज अभियान जिस तरीके से हमने उसमें शामिल हुए जनसुराज में, लेकिन जब जनसुराज अभियान पार्टी का रूप लेती है तो उसके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। जनसुराज अभियान 2 साल पहले जब शुरू हुआ तो उसमें कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने
नौकरियां छोड़ी, जिन्होंने अपना घर त्यागा, 2 साल एक मिनट हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, अभी हम आते हैं उस सवाल पर में। पहले मतलब ये था कि एक बार तो आप वहाँ पर आए, पार्टी में ज्वाइन किए, और उसके पीछे भी बहुत लोग लगे आपको ज्वाइन कराने में, और इसके बाद एक बैग जो बीच में हुआ कि भाई अब तक की बार ये आ रही थी कि हम नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद फिर उस वक्त भी मामला मतलब तूफान थम गया, लेकिन इस बाद आज एक बैग ऐसी क्या मतलब आप ये आया आपके पास में, कोई सी मुसीबत या कोई सी परेशानी आई जिसकी वजह से आप छोड़ कर आ गए? कोई परेशानी नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि जब अभियान में लोग घर द्वार छोड़ करके लगे थे तो पूरा बिहार का युवा मोटिवेट था, और हर बयान में ये कहा गया कि आप ही में से कोई युवा होगा जो इस जनसुराज का नेता बनेगा। लेकिन 2 अक्टूबर को जब ये पार्टी का अधिवेशन हुआ, उसके एक दिन पहले 1 अक्टूबर को जो अपने आप को क़यादत करने के लिए अपने आप को लीडर करते हैं, उन सभी लगभग लोगों से 1 तारीख को हम लोगों ने बातचीत की। पर्सनली मैंने कुछ मुस्लिम मानवीय नेताओं से बात की, हमारे बड़े भाई मुनाजिर हसन साहब से बात किया, आफाक साहब से बात किया, हमारे बड़े भाई अशफाक रहमान साहब से बात किया, मंजर नसीम साहब से बात किया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आईपैक में भी काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन उन लोगों को भी ये पता नहीं था कि कल प्रदेश अध्यक्ष कौन। जब कोई पार्टी बनती है तो उसमें एक तरीका होता है पार्टी का नेता चुनने का। आप कोई अकेले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ बाहर नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि बात वादे के तौर पे की गई थी कि जनसुराज में कोई किसी अभियान का बेटा नेता बनेगा, दादा नेता बनेगा, ऐसा नहीं कहा गया। देखो तो कह रहे हैं कि वो भी बेटा ही है, मतलब ठीक है, उम्र ज्यादा हो गई है, बेटा ही। नहीं, बेटा और दादा बहुत फर्क है। बेटा और दादा, बेटा और बाप में बहुत फर्क है। बेटा की उम्र और दादा की उम्र में फर्क होता है, आदमी और लड़के में फर्क होता है, लड़की और औरत में फर्क होता है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है बिहार की जनता को, वो जाके सिखाएं जहाँ सिखाना है। बिहार में ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से दादा और पोता का पता है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो बिहार के दादा हैं या बिहार के बेटा हैं? बिहार के दादा हो सकते हैं, बिहार के चाचा हो सकते हैं, बिहार के कोई बड़े भैया हो सकते हैं, पर लड़का नहीं है, बिहार के लड़का नहीं, बिहार के बेटा नहीं, बिहार के एक देखिए इसको किस तर्ज में कहा गया, इन्हीं नौजवानों में से इसी का कोई बेटा इसका नेता बनेगा। और आप देखिए बैकग्राउंड, एक तरफ वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के यहाँ IAS IPS सरकार चला रहा है, तो आपके यहाँ कौन चला रहा है? आपका मुखिया कौन है? अच्छा, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा ही मयार है किसी लीडर को बनने का, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बेस्ट द डिग्रीज आर नॉट विटनेस ऑफ योर नॉलेज। डिग्रियां आपके ज्ञान का सबूत नहीं है। ऐसे देश में अनगिनत लीडर्स हैं जो +2 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको जरूरी नहीं कि IAS IPS ही कौन शिक्षित मानते हैं, और वो IAS IPS उनके अंदर में सालों साल काम करके ये कहते हैं कि ये महान लीडर्स थे। हाँ भाई, एक जैसे कि क्रिमिनल भी जो होता है तो वो IAS IPS से ज्यादा ब्रेन रखता है, वो अपना चलाता है कि भाई हमको कैसे निकल रहा है। तो ये राजनीति, ये तो सियासत करना है। सियासत में जो संविधान उनको इजाजत देता है, उस संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि IAS बनेगा, IPS बनेगा। बात ये है कि जिस तरीके से लीडर को डायरेक्ट लाकर हमारे सर पे रखकर और हाथ उठाकर कहवाया गया कि तैयार है ना, ठीक है ना, भाई आप पहले फैसला कर लेते हैं, फिर जबरदस्ती अपनी जनता को बुला के हाथ उठवाते, ये नहीं चलेगा। जनसुराज पार्टी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? पहले ये तय करिए। अगर पार्टी है तो पार्टी का संविधान तय करेगा कि लीडर कौन है। मेरा सिर्फ एक बात क्लियर है कि मुझे उनके सिर्फ अध्यक्ष से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात से है कि जो कुछ भी पार्टी में है या होने वाला है, कल की सुबह वो आज की शाम हम किसी भी लीडर्स को इस बारे में जानकारी नहीं, वो आईपैक कंपनी के कुछ लौंडे छौंडे जो बैकेट में बैठे हैं वो तय करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन मंच पे जाएगा, कौन मंच पे नहीं जाएगा। वो हमारे लीडर्स को बताते हैं कि किसकी कुर्सी कहाँ है। प्रोटोकॉल होना चाहिए।
सीनियर्स का प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक्सपीरियंस का प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोर कमेटी बैठेगी उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक ऐसी सभा की गई जैसे कोई इवेंट है, पार्टी का कोई इवेंट हो रहा है। अधिवेशन किससे ज्यादा इस प्रोग्राम को इस तरह सजाया वो तो सिखा रहे हैं ना कि सर राजनीति कैसे की जाती है, अपने बच्चों को दीजिए, मैं सिखाऊंगा। तो इस तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, बड़े भी हैं जो भी वही ट्रेनिंग लेना, उसके बाद राजनीति करें। गांधी जी को सिखाए थे राजनीति। कांग्रेस वो पार्टी जिसमें मौलाना आजाद से लेकर आपके दूसरे सभी नेता, जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो इस जो नेता हैं यहाँ के, जितने भी पदाधिकारी हैं, अब तक हम 6 महीने से 7 महीने से वहाँ लगे हुए हैं, 2-2 साल से जो लोग लगे हुए हैं, वो अपने अपने गिरबान में झांक के देखें, या कोई बताया हो आपको कि मैं इस पार्टी में यहाँ पे हूँ? क्या उनसे ये पूछा गया? एक इमोशंस के साथ खिलवाड़। पार्टी अगर पहले से रजिस्टर्ड थी तो भी हमें बताना था, हमें ये चीज नहीं बताई गई। ओके, पहले से रजिस्टर्ड थी, पहले से रजिस्टर्ड थी, ठीक है। अब वो हमें अधिवेशन के बाद पता चलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें वही लगती है कि संविधान हमें वोट की अहमियत सिखाता है। हमने 1 तारीख को पहले, 1 दिन पहले प्रशांत जी को ये कहा कि आप किसी भी कीमत पे ये मत बोलिए, एक्सेप्टेबल नहीं है कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इस पर कई बार चर्चा की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे पांडे का वोट ही नहीं चाहिए। तो पांडे लोगों को कैसा लगेगा? मैं कहूँ मुझे भूमियार का वोट नहीं चाहिए, भूमियार को कैसा लगेगा? मैं कहूँ राजपूत का नहीं चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर आप इस तरीके से किसी को दुराते हैं, किसी को कहते हैं कि आपका वोट मुझे नहीं चाहिए, Who are you? आप हैं कौन? वोट की अहमियत मुझे संविधान देता है। आप लगातार हर मीटिंग में कह रहे हैं और बोल रहे हैं। जब हमने उनको मना किया तो 1 तारीख को पंचकुला में डायरेक्टली कहा कि मेरे एक साथी कह रहे थे कि 1 तारीख को मत बोलिएगा कि मुसलमानों के वोट की अहमियत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं कि मैं मुसलमानों के वोट मुझे नहीं चाहिए। जिसको भी मुसलमान वोट देता है वो हार जाती है। आप उठा कर देखिए, ये वीडियो उन्होंने कहा। मैं कहता हूं कि हु आर यू मैन? आप हो कौन? कहां से आए हो आप? एक बात, आप कौन होते हो फैसला करने वाले कि आपको वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे वोट की अहमियत मुझे संविधान सिखाता है। एक पॉइंट ये। दूसरी बात वो कहते हैं पलायन को। मैं युवाओं को अधिकार में नहीं रख सकता। मैं युवाओं को कहूँगा पढ़िए लिखिए, हायर एजुकेशन गेन कीजिए और काम करने के लिए बाहर जाइए। पांडे जी, मैं प्रशांत किशोर पांडे जी की बात कर रहा हूँ, वो भी बाहर गए थे ना, कमाने गए ना, सब ने अपना निर्माण किए। आप अपना निर्माण करते हैं बाहर। पलायन रोकने की आवश्यकता मजदूरों की है, ऑफिसर्स की नहीं। कॉलेजों के स्टूडेंट्स के प्लान रोकने की जगह नहीं है, क्योंकि इंडिया है ये, और देश खूबसूरत तभी बनेगा जिस देश की नीति तय होती है। जब देश बनता है, कलरफुल कंट्री बनती है। मान लीजिए कहीं रेत है, पहाड़ी है, वहाँ खेती नहीं है, तो सरकार उसको एजुकेशनल हब बनाती है ताकि वहाँ एजुकेशन के माध्यम से रोजगार पैदा हो। जहाँ खेती है, पानी है, तो उस जगह को कोई कृषि का हब बनाती है। कोई रेत का मैदान है, दूर कहीं इलाका है जहां आबादी नहीं बच सकती, वहां इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। आप उस सारे सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट हैं। पलायन मजदूरों के रोकने पर चर्चा की। अच्छा, फिर जब बोर्ड मीटिंग में बात होती है तो वो बताते हैं जो वो लिख कर लाए, जो उन्होंने फैसले कर लिए। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पीछे में कौन है भाई साहब? ये सारी नीतियां कौन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बनकर आती है? आप हमको जो देंगे हम वो करेंगे। तो हम कल बाजार में जाते हैं, मुसलमानों के बीच जाते हैं, तो हमसे मुसलमान पूछता है कि आप बीजेपी के बी टीम में, ये टीम? इसी पर तो लोगों को शक हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछता है ना। तो हम आपसे पूछा, आप प्रशांत किशोर हैं, तो हम आपसे पूछेंगे सर चलिए जनता को नहीं, हमको बताइए कि 100 सीट आएगा तो हम लोग इंडिया गठबंधन के चाहेंगे कि एनडीए के साथ जाएंगे? तो कम से कम पार्टी के लीडर को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। तो बोलते हैं ये सब बात आपको नहीं समझना। तो कल अगर आप बीजेपी के साथ चले गए तो हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे गाँव में? हम किसी गाँव में जाएंगे तो उनको क्या कहेगा
यही वो लोग हैं जिन्होंने कौम के चेहरों को भेज दिया, तो हम किसको किसको मुंह दिखाएंगे? जब दिक्कत इस बात में है कि आप हर चीज पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। आप पार्टी मैनिफेस्टो बना हुआ है तब ना पार्टी रजिस्टर्ड हुआ। तो आपको बोलना चाहिए कि पार्टी का संविधान नहीं, पार्टी के बने हुए संविधान का संशोधन कर रहे हैं। पार्टी रजिस्टर्ड हुई तो संविधान के साथ में रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर ये क्या ड्रामा है? पार्टी का संविधान अच्छा, काउंसिल की मीटिंग भी वो कहे थे कि 2 रोज में हम वो करके उसके बाद हम अपना घोषणा करेंगे, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि हमको काउंसिल की मीटिंग में लिस्ट आने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ा, वरना आप मीडिया के लोग ये बोलते कि अनवर भाई आपका इसमें लिस्ट में नाम है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। काउंसिल का लिस्ट आया नहीं आया, दैट इज इज सब्जेक्ट नाउ। मैं उन सब्जेक्टों पे पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अभियान बिहार बदलने का था। पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में। जिस दिन पार्टी जनता की होगी, जनता के हित की होगी, जनता की आवाज बनेगी, अभियान जिस पर खड़ा हुआ था उसकी बात करेगी, तो पार्टी पार्टी है, अन्यथा पार्टी कहाँ है वो? मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये पार्टी जो है या तो बीजेपी से मिली हुई है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। मैं 6 महीना में नहीं जानता कि पार्टी बीजेपी से मिली कि नहीं मिली है। इतना गाढ़ा पेच है कि आप लोग 2 साल ना पता कर पाए कि पार्टी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग को बताते हैं आप लोग का जर्नलिज्म फेल हो गया। हमारा काम थोड़ा ही पता लगाना, ये काम तो आप लोग का था। पूरा देश, बिहार का सारा सोर्स, पूरा सरकार क्या कर रही थी, मैं तो सरकार से पूछ रहा हूँ। यहाँ की विपक्ष क्या कर रहा था, मैं विपक्ष के नेताओं से पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है ना कि जो भी कोई भी अपना चलाता है, इतने दिन से जनसुराज जो चला रहे थे तो बिना नहीं, पार्टी रजिस्टर्ड होती है कि वो घोषणा उसकी बात नहीं करें। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद पेपर्स में छपता है, पार्टी पेपर में दिया जाता है कि इस नाम से आपको कोई विवाद नहीं है ना। उसको उन्होंने ये किया, डार्क में रखा। तो बोल तो नहीं कि आप लोग का सारा सोर्स फेल कर गया, इतना गाढ़ा पेट है। इतना गाढ़ा पेट में जब आप लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन पता नहीं लगा सके, तो हम 6 महीना बीजेपी का पार्टी है कि नहीं हम बता देंगे। जब आप लोग 2 साल में सब सोर्स फेल हो गया, तो अब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। अरे उसको इतना हम लोग डीपली ले लिए थे, अब आप हर बात को डीपली लीजिए। अब हो गया प्रशांत यूट्यूबर से, उनका पता नहीं क्या है, मोदी जी के पैटर्न पर लगता है कि वो एकदम चल रहे हैं। और वो कभी मतलब बाइट लेने के लिए बताया तो 6-7 महीने से लगातार मैंने ट्राई किया, आज तक वो एक इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, वो देते हैं नेशनल चैनल्स को, खास चैनल, उनका अपना चैनल वगैरह शायद है तो उस पर देते होंगे। बने ये पार्टी यूट्यूब की पार्टी है, यूट्यूब पार्टी फेसबुक की पार्टी है। ये फेसबुक से खड़ी हुई है, यूट्यूब के नौजवानों के हाथों से खड़ी हुई है। अगर यूट्यूब बहिष्कार कर देगा ना, अगर यूट्यूबर्स ने ये चैनल ने बहिष्कार कर दिया तो पार्टी का बैंड बच जाएगा। सही बात है, समझे? अच्छा, ये भी यहाँ तक अभी साहब ने कहा था अभी के जनसुराज के रूल कि भाई उनका इंटरव्यू लीजिएगा तो उनका टीआरपी, आपका टीआरपी बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि भाई टीआरपी मेरा बढ़ेगा या उनका बढ़ जाएगा? टीआरपी हम हाईलाइट करते हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो हाईलाइट करते हैं ना। आप आज जो प्रशांत किशोर को 10 आदमी जाता है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी प्रशांत जी, उनको राजनीति का आर से, राजनीति का आर नहीं आता, ठीक है, रा नहीं आता, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता। इस मामले में अगर वो रणनीतिकार हैं किसी एक चीज के, तो हो सकता है दूसरे को जिताने के रणनीतिकार हैं, लेकिन अपना पार्टी में पूरी तरह से वो फेल हो चुके हैं। क्यों फेल हो चुके हैं? कि पॉलिटिक्स की पी और राजनीतिक का आर, रा उनको समझ नहीं आ रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन समझनी होगी आपको। अच्छा, तो क्या मतलब अभी और लोग भी जाने वाले हैं? 17 से पहले सैकड़ों लोग थे, हम नहीं, मुख्य लोग हम आपको सूचित कर दे रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिमों के ही लीडर्स होंगे उस पे या अदर कास्ट के होंगे? अभी तक पार्टी का म्यार किसके हाथ में था? मुसलमानों के हाथ में। मुसलमानों के वोट बैंक से आरजेडी को झटका लग रहा था, मुसलमानों की क़यादत को इन्होंने किनारे कर दिया। एक एमएलसी है मुसलमान जिसको बहुत मुश्किल से आगे बैठा पाए हैं लोग, बयान तक नहीं देने दिया आप साहब।
नहीं तो क्या मतलब इससे क्या समझाया कि अभी आपका रुझान आरजेडी की तरफ तो नहीं गिरी? नहीं, मैं कोई पार्टी में अब नहीं हूँ, अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं आरजेडी में नहीं हूँ। मतलब भविष्य में कहीं जाने की? मैंने कहा कि बिहार के निर्माण में अब मैं जनता के बीच पहले जाऊंगा। मैंने आज ऐलान किया है 19,000 कैंडिडेट 38 जिलों से गोद ले गए, पूरे बिहार में घूमेंगे। 19,000 कैंडिडेट को गोद लेके हायर एजुकेशन में पढ़ाएंगे, हर एक जिला के हर एक ब्लॉक तक जाएंगे और जा करके अवेयर करेंगे। राजनीति में स्कैम नहीं होने देंगे, बिहार के साथ स्कैम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अभी इसका और आगे की रणनीति आपकी क्या होगी और इसके अलावा? देखिए, मेरी रणनीति बहुत साफ है। मैं अपना एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा था, एजुकेशन सिस्टम में काम करूंगा, बस इतनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभय संबर साहब। अभी तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और ये है कि आगे जैसा भी हो, अभी बहुत सारी जानकारियां मिली प्रशांत किशोर जी के बारे में अभय संबर साहब ने दिया। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।